राधे राधे दोस्तों, तो आज सुरुचि अपने इस ब्लॉग में आपका स्वागत करती है, वेलकम करती है। हम एक अलग ही दुनिया में आए हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो हम आए हैं जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। तो अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम कौन सी दुनिया में आए हैं। तो आप अभी इसको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम इजिप्ट आ गए हैं, इजिप्ट पहुँच गए हैं। तो आज हम आए हैं टूटनखामुन, एक जो राजा थे इजिप्ट के, उनकी मकबरे की खोज की गई थी 1922 में। तो 101 साल होने वाले हैं, तो इसलिए हमारे जयपुर में इसको प्रदर्शित किया गया है। इनकी रेप्लिका को, इनकी जो ममीज़ हैं वो नहीं है, इनकी रेप्लिकाज हैं। और ये ब्रिटिश पुरातत्व जो थे दल, उन्होंने इसकी खोज की थी इजिप्ट में। ये वैसे एक ना सिंपल पर्सन थे, लेकिन जब इनकी खोज की गई 3500 साल बाद, तो बहुत खजाना मिला, तो उनसे वो फेमस हो गए। और उनकी जो मौत थी वो रहस्यमयी थी, जिसके कारण उनको अभी तक वो रहस्यमयी है। और यहाँ पे अभी आप देखिएगा कि कितने सारे रेप्लिकाज हैं। और अभी मैम है वो बताएंगी कि, और मैंने तो थोड़ा रिसर्च किया और उससे पता लगा। हेलो मैम, तो आप अपने बारे में बताइए और यहाँ के बारे में बताइए कि क्या है और क्या नहीं। मेरा नाम ज्योति कुमावत है और मैं यहाँ पे वॉलंटियर हूँ। यहाँ पे जो एग्जीबिशंस लगी है वो इजिप्ट के अंदर ओकिनावा एक जगह है, वहाँ पे एक कब्र मिली थी, उसके अंदर राजा तूतनखामन थे। उनकी जो मम्मी मिली थी और उनके साथ जो सारी चीज़ें उनके साथ रखी गई थी कब्र के अंदर, उन सब की रेप्लिका बनाकर यहाँ पे रखी गई है, उनको डिस्प्ले किया गया है। वहाँ के एक आर्टिस्ट है डॉक्टर मुस्तफ़ा इज़राइल, तो उन्होंने ये 25 ईयर्स तक इसके ऊपर रिसर्च किया था और फिर उसके बाद ये सब आर्ट वर्क उन्होंने बनाया है। तो वहाँ के राजा थे, ये तूतनखामन के फादर है और ये इनकी 3 वाइफ्स है। इनका नाम अखीनातन है और ये 3 इनकी वाइफ्स थी। ठीक है। अब जो है ना इनकी और इनकी तो है ना एक बेटी थी, अच्छा, जो लास्ट में तूतनखामन की वाइफ बनती है। और इनसे एक बेटा होता है जिसका नाम तूतनखामन होता है और जो इनका पति बनता है लास्ट में। अच्छा, मतलब तूतनखामन ने अपनी सिस्टर के साथ ही शादी की थी ऐसा। ये गार्ड्स थे, ये रियल फोटो है। अच्छा, जब वहाँ पे खुदाई की गई थी तो कब्र के अंदर इस तरीके से ही फोटो मिली थी। अच्छा, मतलब ये सेम वैसी की वैसी फोटोज हैं। ओके, ऐड होते थे जब। ये रेप्लिका जो बनाई गई है ये सेम उसी साइज़ की और सेम टू सेम वैसी की वैसी है जैसी हमें वहाँ पे मिली है। अच्छा, वो गोल्ड में होती थी पर ये गोल्ड में नहीं है। ये अच्छा, तो ये किस उसमें है? ये अलग अलग मटेरियल से बनाई गई है। अच्छा, तो जैसे ये पिरामिड है, ये तो पिरामिड्स है। अच्छा, तो इनके अंदर ममीज रखी जाती थी। ये 2 गार्ड होते थे जो रूम के बाहर मिले हैं वहाँ पे। अच्छा, अब आगे आते हैं। जो राजा तूतनखामन था वो 9 साल का था तब वो राजा बन चुका था। अच्छा। पर जब वो 19 साल का हुआ तब उसकी मौत हो चुकी थी और किस कारण हुई अभी तक पता नहीं चला। ओके, देखिए मैम बताती जा रही है और आगे भी पूरा इजिप्ट के अंदर ये मान्यता थी कि वहाँ पे उन लोगों का ऐसा मानना था कि जो सोल बॉडी से निकल जाती है वो बाद में वापस उस सोल के अंदर आती है और वो जिंदा हो जाते हैं। अच्छा, तो जो मास्क वहाँ पे देखा था वो तूतनखामन का मास्क था, वो वाला। अच्छा, ये वाला। हाँ, वो वाला। और वो रखा गया है इस बॉडी के ऊपर। ये मम्मीफिकेशन किया गया है तूतनखामन की बॉडी का। तो ये भी रेप्लिका है? हाँ, रेप्लिका है। सेम टू सेम ऐसी की ऐसी और इसी साइज़ की वहाँ पे मिली थी। अच्छा, तो ये क्या बना हुआ है, मतलब किस मेटल का है? ये मेटल नहीं है ये। अच्छा, ये तो कपड़ा और फिर अंदर कुछ और मेटल। ये अच्छा, तो जहाँ कपड़ा टाइप मतलब दिख रहा है ऐसा। ओके, ठीक है। ये तो ऊपर जो पट्टी नहीं होती, हाँ जी, वो यूज़ की हुई है। अच्छा, अंदर मेटल है, ये मेटल है। ओके, देखिए कितना भव्य और मैम कितना अच्छा बता रही है, तो मतलब देखकर भी। तो वहाँ पे ये मान्यता थी कि वो मम्मीफिकेशन करके रखते थे उन सब चीज़ों को, क्योंकि उनका ये मान्यता थी कि सोल जब वापस आएगी तो है ना वो अपनी बॉडी को ढूंढेगी कि मेरी बॉडी कौन सी। तो इस वजह से वो लोग क्या करते थे कि सेम वैसी की वैसी बॉडी, वैसी की वैसा मास्क बना के उस मम्मीफिकेशन जब करते थे तो उस बॉडी के ऊपर लगाते थे और ये सब चीज़ें गोल्ड से बनी हुई होती थी। अच्छा, फिर इस साल जो मम्मीफिकेशन किया जाता था उसको रखा जाता था इस बॉक्स के अंदर। अच्छा, ये मम्मीज बनाया मम्मीफिकेशन करके ये बॉक्स है ना? गोल्ड से बना हुआ होता था ये भी। और ये किसका बना हुआ है? ये यहाँ पे मेटल का बना हुआ है पर वहाँ पे गोल्ड का मिला है हम लोग। और फिर इससे रखा जाता था इस बॉक्स के अंदर, मतलब उसको इसमें रखा गया और फिर इसको इसमें रखा गया, मतलब इतना ज़्यादा वो करते थे, प्रोटेक्शन किया जाता था। अब इस बॉक्स को रखा जाता था उस बॉक्स के अंदर
ओ गॉड इसको इसमें रखा जाता था इतना ज़्यादा। इस बॉक्स के अंदर। अच्छा अच्छा। ये पूरा गोल्ड का बना हुआ होता था और उसके ऊपर उनकी ये लिपि थी, उससे कुछ लिखा हुआ होता था प्रोटेक्शन के लिए अच्छा अच्छा। चारों तरफ। तो और ये इनके कौन ऊपर पढ़ता ये था? बने हुए हैं, ये उनके गॉड होते थे जो इनका प्रोटेक्शन करते थे। ओके। अब इसको रखा जाता इसके फिर अंदर। इसके अंदर ये बना हुआ होता था स्टोन का था ये वाला। ओके। और और ये इसके लकड़ी का चारों- बना है? नहीं, ये तो मेटल से बना हुआ है। अच्छा कास्टिंग अच्छा। करके बनाया हुआ है ना। अब इसके चारों तरफ जो बने हुए हैं चार, ये इनकी चार देवियां हैं जो इनकी प्रोटेक्शन करती थी। ओके। अब इस बॉक्स को रखा जाता था उस बॉक्स के अंदर। 1 2 3 4 5 6। और ये वाला बॉक्स बना होता था गोल्ड का। मैं आपको अच्छा। खोल के भी दिखाती हूँ। अच्छा खुल के भी दिखाएगा? वाह, एक सेकंड ना। ओके, मींस वो ये जो box पूरी रखा जाता मम्मी था थी इसके वो अंदर। इसके अंदर रखी हुई जाती थी। अब इसके अलावा भी 3 बॉक्स और होते थे इस तरीके के, वो भी गोल्ड के बने हुए होते थे। इस तरीके से इनका प्रोटेक्शन करके रखा जाता था। इसमें ये ऐसा है, अच्छा अच्छा। ये 6 1 2 3 5 6, मतलब अभी इसको और उसमें रखा जाता था। ये 6 बॉक्स है, उसके अलावा 3 बॉक्स और होते थे। देखिए ये है रियल फोटो, द टॉम वंडरफुल थिंग्स, द वंडरफुल थिंग्स, वैली ऑफ किंग। तो मीन्स यहाँ पे तुतनखान का वो जो कप है वो मिली कप थी मिला। जिसके अंदर ये सब कुछ चीज़ें मिली है, वो रियल फोटोज है उस समय की है। इस तरीके से 4 केव्स बनी हुई होती थी। इसमें ओके। ये तूतनखामन की मम्मी रखी गई है और इसके अंदर उनकी जो यूजफुल चीज़ें थी उनको रखा गया है। ओके 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 ओके। तो मीन्स ये अच्छा उन वो इतना फेमस क्यों थे? अभी मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि वो राजा थे और फिर वहाँ पे ये सब चीज़ें जो मिली थी वो गोल्ड की थी। और उस अच्छा समय गोल्ड निकालना भी इतना मुश्किल होता था कि वो लोग स्टोन को तोड़ तोड़ के गोल्ड निकालते थे, और इतना सारा गोल्ड निकालना कितना मुश्किल होता था। ये सब जो वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, ये उनकी मम्मीज के साथ मिली थी। और तो फिर मैम ये उसमें क्यों रखी गई थी? तो उन लोगों का ये मानना था कि ये सब चीज़ें राजा को ज़रूरत है, ये वो जब वो जिंदा होंगे तो वो इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, इस वजह से वो लोग ये इन सब चीज़ों को रखते ओके थे। ओके। ये जो पेंटिंग है मैम, ये भी रेप्लिकाज है या ये भी रियल? सब रेप्लिकाज है। ये तो वो वॉल थी ना, उसके ऊपर बनी हुई थी चारों तरफ, जिसमें मम्मी रखी गई तो थी। ये भी किसका है? ये मतलब जो दिख रहा है ये उनके गॉड थे। अच्छा, ये जो चीज है। ये सब चीज़ें उनके गॉड। ओके। रूम होता था। हाँ, वो भी हाँ, आपको हाँ। वो वाली फोटो दिखाई ना। हाँ 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 हाँ। तो वो रूम है, उसके चारों तरफ ये बनी हुई थी ऐसे। ओ क्या बात है, मतलब जो तुतुन का राजा थे वो 9 ईयर ओल्ड के थे तो वो इससे खेलते थे। ये क्या था मैम? ये उनकी रथ जिसमें वो जाते थे। अच्छा, मतलब उस ये समय भी भी उसके अंदर था मिला या फिर वो? रखा गया था। वो एक केव थी ना, मैंने हाँ, हाँ, आपको फोटो हाँ, दिखाई। एक के अंदर तो ये मम्मी रखी गई थी, बाकी सब जो 4 केव थी उनमें ये जो भी चीज़ें मिली है ना यहाँ पे रखी हुई है, वो सारी वहाँ पे मिली थी। अच्छा, सब उनकी कुछ रेप्लिका इसमें। बना हाँ, के ये यहाँ सब पे रखी रेप्लिकाज जो है। ओके ओके। और मैम ये क्या है? ये- वो लड़ने के लिए जाते थे। अच्छा, वो- हाँ, हाँ, जो- वो प्रोटेक्शन के लिए क्या होता था कि मम्मीफिकेशन करते समय वो ऑर्गन्स जो निकालते थे बॉडी के अंदर, उनको पहले यहाँ पे रखते थे। फिर ये जो 4 जार बने हुए हैं, तो इन जार के अंदर उनको रखा जाता था अच्छा। ऑर्गन्स निकाल के। हम्म। फिर इस बॉक्स को रखा जाता था इसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए। ओके, कितनी साइंटिफिक वर्क से इसका अब ये काम किया ऊपर गया बने है। हुए हैं कोबरा और उसके ऊपर बने हुए सन, ये उनके गॉड माने जाते थे जो इसका प्रोटेक्शन करते थे। और ये चारों तरफ 4 देवियाँ बनी हुई है। अच्छा, ये जो भी इसका- इनकी- हाँ, हाँ। ये भी इसका प्रोटेक्शन करती थी इन ऑर्गन्स का। अच्छा अच्छा। और ये डॉग है, इसके अच्छा। अंदर गोल्ड रहता था, ये इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता। ये 2 बेबी हुए थे, उनकी भी अच्छा। डेथ हो चुकी थी, तो उनका भी मम्मीफिकेशन करके रखा गया था। अब ये 2 बेबी थे, इनको पहले इसमें रखा गया था, दैन इन बॉक्स में मम्मीफिकेशन किया करते थे इस तरीके से पूरा। और ये पूरा प्रोसेस है मम्मीफिकेशन करने का। प्रोसेस है ना, बहुत हार्ड है और इसमें बहुत साइंस लगता है आजकल। बॉडी से ब्लड निकालते थे, फिर है ना अच्छा। वो उससे सॉल्ट से वॉश करते थे, ऑर्गन्स निकालते थे, फिर इन जार, वो 4 जार दिखाए थे ना हाँ, मैंने, हाँ, उनके हाँ। अंदर रखते थे। पहले वो इन जार के अंदर निकालते, फिर इन जार में से निकाल के देन उनके अंदर रखते थे प्रोटेक्शन के, जब वो मम्मीफिकेशन करते थे। गन्स निकाल के अलग प्रोटेक्ट करते थे और इस बॉडी को अलग से प्रोटेक्ट करते थे वो लोग। स्टार्टिंग में ऐसी होती थी, फिर इसको उस तरीके से जो स्टार्टिंग में मैंने मम्मी दिखाई थी हाँ, ना हाँ, आपको, हाँ। उस तरीके से इसको उसमें कन्वर्ट कर देते थे। और वो ऑर्गन अलग फिर उसको रखते करके थे। फिर उनको बॉक्स में रख के इस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था।
अब मैं आपको टूल्स दिखाती हूँ जिनसे वो मम्मीफिकेशन करते हैं। ओके ओके। ये वाले जो टूल्स है सारे वो मम्मीफिकेशन यूज़ कर ये भी सब वही है मतलब, और ये रियल में वहाँ पे हाँ, म्यूजियम मिला में है। रखा है। सेम ऐसी मूर्ति मिली है वहाँ पे। अच्छा, स्टैचू अच्छा। मिला है। या- राजा शिकार के लिए जा रहा है। वो कब्र में कब्र मिला है। था इनका, वो बिलीव था कि उसमें राज उनकी, और ये फिशिंग के लिए जाते समय की। मतलब सब कुछ। हाँ, ये फिशिंग के टाइम ग्रेट। सब इनके गॉड हैं जैसे मैम बता रही। अच्छा, ये कुछ लॉयन टाइप इनका है। सन। अच्छा, ओके ओके। इसको इनको ब्यूटी का माना जाता है। वो अच्छा। कोबरा है। तो अब ये ये फर्स्ट मैनीक्वीन है वर्ल्ड की। अच्छा। अब क्या होता था कि राजा है और राजा को कोई टच नहीं कर सकता। हाँ। तो राजा ने अपनी एक मैनीक्वीन बनाई। ये रियल फोटो है उसकी और अच्छा। ये रेप्लिका है। राजा ने एक वो मैनीक्वीन बनाई ताकि जो टेलर आता है ना वो उनकी नाप ले सके उनके कपड़ों के लिए। अच्छा और उनकी अच्छा। फिटिंग के लिए कपड़े बन सके। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट मैनीक्वीन है, मानी जाती है। ये भी- उनके सर्वेंट होते थे जिनको अच्छा। शताब्दी कहा जाता था। इनकी ज्वेलरी देखिए, ये ईगल जैसा लग रहा है ना मैम? क्योंकि ये गॉड मानते थे ना। अच्छा, तो ये ओके ओके ओके। इनकी ज्वेलरी, इनके कपड़ों में, इनकी हर एक चीज़ में एक तो ईगल दिखाई देगा आपको। ईगल अच्छा, मतलब वो मेन है। और एक है ना कोबरा दिखाई देगा आपको। अच्छा, क्योंकि इनकी ओके। पूजा करते थे तो इस वजह से हाँ वो मिलेगा। हाँ जी। पीछे की तरफ भी कोबरा बना है क्योंकि ये इनके गॉड होते थे इस वजह से। मतलब ये इनकी, ये है परफ्यूम की बॉटल्स। तो इसको कैसे यूज़ करना? परफ्यूम रखा जाता था। अच्छा, तो और ये भी सब ज्वेलरी है ना? ओके, ये है इसके इनका ऊपर भी है सिंहासन। ना, इस राइट साइड में क्वीन है और लेफ्ट साइड में राजा है और ऊपर से सन की लाइट्स आ रही है इनके ऊपर। रेज आ रही है। अच्छा, तो वहाँ पे ऐसा मतलब मतलब ये जो ये जो इनके गॉड है सन, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, और वो जो और वाइट ये जो ऐसा कहा जाता है कि ये इनके हनीमून पीरियड की फोटो है और रानी राजा को परफ्यूम लगा रही है ओके। और सन इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब क्या होता था कि राजा, इनकी क्या मान्यता थी कि राजा ऐसा चाहता था कि है ना जो अपने दुश्मन होते हैं उनको मैं पैरों तले रखूं और अपनी मुट्ठी में रखूं। अच्छा। तो वो ये जो यहाँ पे ये बनाई हुई है, ये इनके दुश्मन की फोटोज है। अच्छा, और मतलब ये जो- बॉक्स। हाँ जी। और ये जो स्टिक है इसके ऊपर भी इनके दुश्मन बनाए गए ताकि वो जब छड़ी पकड़े तो इनकी तो मुट्ठी में उनको रहे। लगे कि हाँ। और ये इनके पैरों के नीचे रहे। अच्छा अच्छा। और ये इनकी स्लीपर्स थी और इसके अंदर तो ये भी गोल्ड का होता था? हाँ, सब चीज़ें वहाँ पे गोल्ड गोल्ड का ही तो होता था। रेप्लिकास बनाई गई है। तो वो हाँ। पीछे की तरफ जो बना हुआ है वो पंख। हाँ, हवा वो देने के लिए। पंख। हाँ फैन जो ओके। कैट्स का। अच्छा, तो मीन्स वहाँ कैट, हाँ मैंने पढ़ा था कल क्यों कैट की पूजा करते थे, है ना? तो इस वजह से वो उसकी को भी मम्मीफिकेशन करके रखा जाता था। ये Okay. गैलरी है मिशन। ओह, Very hard. Nice. and what is your name? My name is Omar. I'm from Egypt. Okay. Then please describe. Yeah, it's the replica tomb of King Tutankhamun. Okay. So it was a king of 18th dynasty, and he was the smallest king in Egypt. And all of this for his tomb. We found it in 1922 in Luxor. And it's a 101 is a completed. Yes. I read something about this then. So, okay sir, thank you so much. देखा, हम जयपुर में रह के इजिप्ट की पूरी वर्ल्ड घूम आए। यहाँ पे उनकी ज्वेलरी, उनके सिंहासन, उनकी मम्मीज, उनको कैसे सेव किया जाता है मैम ने अभी दिखाया और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। देखिए उस टाइम के जो पर्सन थे, मतलब जो लोग थे वहाँ के, वो कितना मतलब साइंटिफिक तौर से उन्होंने इसको मम्मीज को सेव किया जाता था। उनकी बिलीफ, उनमें भगवान की श्रद्धा जो था, उनके गॉड थे, तो वो कैसे सेव करते थे और सब कुछ देखा मैंने। फ़ोटोज़ थी और बहुत सारा था कि एनिमल, उनके ज्वेलरी, उनके वेपन, सब कुछ दिखाया। तो प्लीज़ इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा अगर आपको इजिप्ट के बारे में देखना है। और जो ये राजा है तुतुनखान,
दित्य, यहाँ पे मतलब इसकी दित्य का मतलब इनकी सेकंड जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इससे पहले जो जवाहर कला केंद्र में इसकी प्रदर्शनी लगी थी और बहुत अच्छा है, और दूसरे देश की संस्कृति जानने के लिए हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।